नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल हू की सेकंड लास्ट एपिसोड की स्टोरी का मुकम्मल रिव्यू करेंगे। लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रेशम को उसका बॉयफ्रेंड हसन एक होटल में ले जाएगा। उसकी नीयत ठीक नहीं होगी। उसने रेशम के लिए रिश्ता भिजवाया था जिसका जाफर इलाही ने इनकार कर दिया था। अब वो इस चीज़ का बदला रेशम के ज़रिए जाफर इलाही से लेना चाहता है। लेकिन रेशम की यहाँ पर किस्मत अच्छी होगी कि रेशम को वहाँ जाते हुए हया देख लेगी और रेशम का बॉयफ्रेंड हसन जब उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो हया उसको बचाने के लिए बीच में आ जाएगी। रेशम जिसने हया के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी की हैं, उसी रेशम की इज्जत की हिफाजत हया करेगी। हया की वजह से हसन अपने घटिया अज़ाइम में नाकाम तो हो जाएगा, लेकिन वो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और हया को धक्का दे देगा, जिसकी वजह से हया गिर जाएगी और हया को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी। और जब शोर गुल होगा तो हसन वहाँ से भाग जाएगा। हया को हॉस्पिटल लाया जाएगा। हया का बच्चा तो महफूज रहेगा, लेकिन हया बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरेगी। रेशम हया से माफ़ी मांग लेगी और उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, लेकिन हया यहाँ पर रेशम को रोक देगी कि उसने जाफर इलाही को नहीं बताना कि होटल में क्या हुआ था, क्योंकि वो जानती है कि जाफर इलाही हया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। आखिरी एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि रेशम को अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि किस तरह से हया ने उसकी मदद करते हुए उसकी इज़्ज़त को महफूज किया, लेकिन रेशम ने हया का घर उजाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। रेशम हया से माफ़ी मांग लेगी और इस बात का तहैया करेगी कि वो आइंदा किसी भी तरह से मैमूना या किसी के साथ मिलकर हया की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। और आगे आप ये भी देखेंगे कि जाफर इलाही की माँ जाफर को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि हया जिस हालत में है उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और जाफर को वहाँ जाकर हया को लाना चाहिए। जाफर अपनी बाप की बात तो मान जाएगा, लेकिन जब वो हया को मनाने जाएगा तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा और वहाँ पर हया और जाफर की काफ़ी तू मैं हो जाएगी। और हया जाफर इलाही के रवैये की वजह से इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी है कि वो अपनी सफाई देने को भी अपनी इंसल्ट समझेगी और जाफर इलाही के इल्ज़ामात के बावजूद भी कुछ भी नहीं बोलेगी। हया ज़िंदगी के जिस फेज़ से गुजर रही है उसमें उसे जाफर इलाही की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन जाफर इलाही ने इस मौके पर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई। हया अपनी बहन सफ़िया के समझाने के बावजूद भी जाफर इलाही के साथ नहीं जाएगी। हया के घर वापस न आने पर मैमूना बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देगी, तो वहाँ पर रेशम को बहुत ज़्यादा हया की फ़िक्र होगी। रेशम के इस तरह से बदले हुए रवैये को देखकर मैमूना भी चौंक जाएगी कि किस तरह से रेशम अब हया की साइड ले रही है। ज़ैन, जिसको इस बात की शर्मिंदगी है कि उसकी गलतियों की वजह से और सदफ की बेवकूफ़ियों की वजह से हया इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है, वो ये फैसला करेगा कि वो जाफर इलाही से जाकर मिलेगा। जब सदफ उसको रोकने की कोशिश करेगी तो ज़ैन उसकी एक भी नहीं सुनेगा, बल्कि गुस्से में उसे बहुत ही जली कटी बातें सुनाकर घर से चला जाएगा। यहाँ पर सदफ अपनी किस्मत से काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई देगी, क्योंकि उसकी किस्मत में इस वक्त ज़यान जैसा हस्बैंड तो मौजूद है, लेकिन उसके शौहर को उसकी फ़िक्र से ज़्यादा हया की फ़िक्र है। ज़यान के इस रवैये की वजह से उसके माँ बाप भी काफ़ी परेशान होंगे और ये तय करेंगे कि ज़यान से बात की जाए कि सदफ को सही तरह से बसाया जाए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि ज़यान फिर से कोशिश करेगा कि वो जाफर इलाही से जाकर मिले। हालांकि जाफर इलाही का ख़ास बंदा वली उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर जाफर इलाही ज़यान को देख लेगा। ज़यान के जाफर इलाही के घर आने पर बहुत ज़्यादा तमाशा होगा, लेकिन आखिरकार ज़यान जाफर इलाही को अपनी बात सुनाने में कामयाब हो जाएगा। ज़यान जाफर इलाही को यही बावर कराने की कोशिश करेगा कि ज़यान की कोशिशों के बावजूद भी हया ने कभी भी जाफर इलाही से खुला करने का इरादा नहीं किया। वो जाफर इलाही को ये भी बता देगा कि उस दिन मॉल में होने वाली उसकी और हया की मुलाकात इत्तफाकिया नहीं थी, बल्कि इस सारे मामले में उसकी बीवी सदफ और जाफर इलाही के घर वाले शामिल थे। जाफर इलाही के सामने जब इस बात की हकीकत आया हो जाएगी कि किस तरह से एक खेल रचाकर हया के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है, तो इसके बाद रेशम भी खामोश नहीं रहेगी और रेशम भी खुलकर सबको बता देगी कि किस तरह से माजी में रेशम से गलतियां सरजद हुई हैं और उसने पूरी कोशिश की है कि हया को इस घर से निकाला जाए। रेशम जानती है कि वो एक एतराफ़ जुर्म करने के बाद उसका इस घर में रहना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि हया का घर बसा रहे। जाफर इलाही को भी अब जाकर इस बात का एहसास होगा कि किस तरह से हया ने इस निकाह में आने के बाद इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जाफर इलाही ने उसके ऊपर जुल्म किया। रेशम के एतराफ़ के बाद मैमूना का खेल और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। वो पूरी कोशिश भी करेगी तो कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि मैमूना की चमची भी अपनी जगह उस घर में पक्की करने के लिए माँ बेगम को सारी बातें सच सच बता देंगी, लेकिन अपनी बातें वो छुपा लेगी। ये सारी हकीकत पता चलने के बाद माँ बेगम ये फैसला करेंगी कि वो और जाफर इलाही खुद जाएंगे हया को मनाने के लिए।
اور جس طرح سے حیا اور جعفر الہی کا گھر بچانے کے لیے زیان نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی تھی، اس کی وجہ سے ماں بیگم یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ شاہیر کا قتل ہمیشہ کے لیے زیان کو معاف کرتی ہیں، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ شاہیر کے قتل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے، کیونکہ پرانے زخم کریدنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور جب ریشم بھی یہ گھر چھوڑ کر جانے کی کوشش کرے گی تو ماں بیگم اس کو روک لے گی اور اس کو بھی معاف کر دے گی۔ تو یوں میمونہ کے علاوہ سب کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، اور حیا کو آخر کار جعفر الہی پھر سے ایک مرتبہ دل سے قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔